नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित इसके पार्ट 2 को। दोस्तों भक्ति आंदोलन के पार्ट 1 में हमने भक्ति आंदोलन से संबंधित इसकी समान जानकारी, भक्ति की कितनी धाराएं होती हैं और भक्ति आंदोलन से संबंधित इसके प्रमुख संतों के बारे में जाना था। बचे दोस्तों शेष इसके प्रमुख संतों के बारे में आज के सेशन में हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकाल में बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए एवं सामाजिक सुधार करने के लिए कुछ विद्वानों ने दोस्तों एक आंदोलन चलाया था जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस भक्ति आंदोलन में दोस्तों कई संतों ने भाग लिया था। उन संतों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ संतों के बारे में दोस्तों पार्ट 1 में हमने कवर किया है। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं रामानंद जी के संबंध में। रामानंद जी दोस्तों कबीरदास जी के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1299 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1411 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों इलाहाबाद के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि भक्ति की 2 धाराएं होती हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। उनमें से दोस्तों सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं रामानंद जी। इसके अलावा दोस्तों हमने जाना था कि शंकराचार्य जी ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में। लेकिन दोस्तों दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों रामानंद जी ने। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इन्होंने दोस्तों इसके अलावा संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में भक्ति के प्रसार पर बल दिया था, यानी कि संस्कृत के कंपैरिजन में दोस्तों हिंदी पर ज़्यादा महत्व दिया था भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने के लिए रामानंद जी ने। रामानंद जी दोस्तों जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों का कट्टरता से विरोध करते थे। यही कारण है कि दोस्तों उन्होंने अलग अलग वर्ग एवं जाति के 12 शिष्य बनाए थे। उन शिष्यों में से दोस्तों कबीरदास, पद्मावती, रैदास आदि प्रमुख संत भी शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों रामानंद जी द्वारा महिलाओं को भी भक्ति की अनुमति दी गई थी, यानी कि भक्ति आंदोलन में महिलाओं को भी अवसर प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे रामानंद जी से संबंधित जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कबीरदास जी के संबंध में। बात करें दोस्तों कबीरदास की, तो कबीरदास जी का जन्म दोस्तों हुआ था 1440 ईस्वी में। उनकी मृत्यु हुई थी 1510 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों मगहर में। इनका पालन पोषण दोस्तों नीरू एवं नीमा नामक जुलाहे ने किया था। इनके गुरु माने जाते हैं रामानंद जी, जिनके संबंध में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कबीरदास जी के शिष्य दोस्तों दादूमल एवं मलूकदास माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कबीरदास जी से संबंधित एक ग्रंथ है, उसका नाम है बीजक, जिसकी रचना दोस्तों की थी धर्मदास जी ने। कबीरदास जी दोस्तों भक्ति की निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। कबीरदास जी दोस्तों सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों कबीरदास जी से संबंधित जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं दादू दयाल जी के संबंध में। दादू दयाल जी का जन्म दोस्तों 1544 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। दादू दयाल जी दोस्तों अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं रैदास जी के संबंध में। रैदास जी दोस्तों रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। हालांकि रामानंद जी के दोस्तों 12 शिष्य माने जाते हैं। उनमें से 3 शिष्य बहुत फेमस हैं, जैसे कि कबीरदास, रैदास जी और पद्मावती जी। रैदास जी का जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था और इनकी शिष्या मानी जाती हैं मीराबाई। तो रैदास जी की शिष्या थी मीराबाई और रैदास जी किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के। दोस्तों रैदास जी को संतों का संत कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संतों का संत किसे कहा जाता है? तो रैदास जी को कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो कबीरदास जी ने कहा था रैदास जी को संतों का संत। इसके अलावा दोस्तों रैदास जी का एक कथन काफ़ी फेमस है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों रैदास जी से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं सिख गुरु गुरु नानक जी के संबंध में।
गुरु नानक जी का जन्म दोस्तों हुआ था 1469 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। ये दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और दोस्तों ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जरूर याद रखना है। गुरु नानक जी दोस्तों हमेशा ही सती प्रथा जैसे अंधविश्वासों का विरोध करते थे। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के संबंध में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म दोस्तों 1486 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1533 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों पश्चिम बंगाल के नदिया नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु पुरी उड़ीसा में हुई थी। ये दोस्तों सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और इन्होंने दोस्तों विद्यासागर की उपाधि धारण की थी। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों कीर्तन प्रणाली यानी भजन की शुरुआत की थी सर्वप्रथम। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के संबंध में। मीराबाई का जन्म दोस्तों 1498 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों राजस्थान के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी द्वारिका गुजरात में। मीराबाई के गुरु दोस्तों थे रैदास जी और रैदास जी किसके शिष्य थे तो रामानंद जी के। मीराबाई के पति का नाम दोस्तों भोजराज था जो राणा सांगा के पुत्र थे। ये दोस्तों सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थी। इसके अलावा दोस्तों इनके भक्ति के शीर्षक पदावली नाम से जाने जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो मीराबाई की जितनी भी रचनाएं हैं उनके शीर्षक का नाम था पदावली। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों मीराबाई से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं सूरदास जी के संबंध में। सूरदास जी दोस्तों कहा जाता है जन्म से ही अंधे थे। इनका जन्म दोस्तों 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। सूरदास जी को दोस्तों कई उपनामों से भी जाना जाता है जैसे कि हिंदी साहित्य का सूर्य और पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नाम से भी सूरदास जी को जाना जाता है। सूरदास जी का जन्म दोस्तों आगरा में हुआ था और ये सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे। इनके गुरु दोस्तों वल्लभाचार्य जी थे। इनकी फेमस ग्रंथ हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, वो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इसके अलावा दोस्तों सूरदास जी अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं तुलसीदास जी के संबंध में। तुलसीदास जी का जन्म दोस्तों 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। इनका जन्म दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बांदा नामक स्थान पर हुआ था। ये दोस्तों सगुण भक्ति धारा में मुख्य रूप से राम भक्ति धारा से संबंधित थे। तुलसीदास जी दोस्तों अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने दोस्तों अकबर के शासनकाल में ही अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रामचरितमानस की रचनाकार कौन है और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में। इसके अलावा दोस्तों दोहावली, कवितावली और गीतावली आदि प्रमुख ग्रंथ भी दोस्तों तुलसीदास जी की हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अब आइए दोस्तों लोग जानते हैं शंकरदेव जी के संबंध में। शंकरदेव जी का जन्म हुआ था 1449 ईस्वी में। उनकी मृत्यु हुई थी 1568 ईस्वी में। शंकरदेव जी से संबंधित दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों रत्नाकर नामक रचना किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी शंकरदेव जी ने। ये दोस्तों असम के चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं। तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो शंकरदेव जी को। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख कवियों से संबंधित थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।